अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड्स वेब सीरीज देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अमेरिका में कई बार ऐसे वाकये भी हुए हैं जब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली है और बचे हुए टर्म को पूरा किया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ ही ना पाएं और उनकी जगह जेडी वेंस नजर आएं। दरअसल चुनाव होने के बाद अमेरिका में एक मजाक चल पड़ता है जिसमें कहा जाता है कि अगले 75 दिनों तक यानी कि 20 जनवरी तक वह सही सलामत रहेगा या नहीं। अगर रहेगा तो राष्ट्रपति पद की शपथ ले पाएगा। हालांकि ये मजाक जरूर है लेकिन बात बेहद गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 साल और 4 महीने है। मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन 4 साल पहले इस पद पर बैठे थे, तब उनकी उम्र 77 साल थी। ये ऐसी उम्र होती है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतता है और फिर शपथ लेता है तो उसके बीच 75 दिनों का अंतर होता है। इसे लेम डक कहते हैं, यानी कि लंगड़ा बत्तख। ये एक अजीब सा पीरियड होता है। पूरा अमेरिका मानता है कि इस लेम डक पीरियड में उनका चुना हुआ प्रेसिडेंट हर तरह से सुरक्षित रहे। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी माना जा रहा है। लेकिन इस पीरियड में उन्हें कुछ हो गया, अगर वो हेल्थ कंडीशन के तौर पर ऐसी स्थिति में आ गए कि प्रशासन करने की स्थिति में नहीं रहे, तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को प्रेसिडेंट पद की शपथ दिला दी जाएगी। अगर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले किसी हमले या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है या वह अक्षम हो जाता है तो स्थिति को संभालने के लिए प्रोटोकॉल मौजूद है। हालांकि यह बेहद दुर्लभ है और आधुनिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी अप्रिय घटना होने पर उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अगर निर्वाचित राष्ट्रपति की मृत्यु 20 जनवरी को प्रेसिडेंट की शपथ से पहले हो जाती है तो निर्वाचित उपराष्ट्रपति को 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी जाएगी। अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है। कांग्रेस तब निर्वाचित उपराष्ट्रपति को आने वाले राष्ट्रपति के रूप में प्रमाणित कर सकती है या अन्य व्यवस्थाएं कर सकती है। अमेरिका में कई बार उपराष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आमतौर पर तब जब वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने में असमर्थ होता है। अमेरिकी इतिहास में ऐसा 9 बार हुआ है। ये ज्यादातर राष्ट्रपति की मृत्यु की वजह से हुआ और एक बार उनके इस्तीफे की वजह से हुआ। 1841 में प्रेसिडेंट विलियम हेनरी हैरिसन की पद पर रहने के दौरान 31 दिनों में मृत्यु हो गई थी। विलियम हेनरी हैरिसन एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और अमेरिका के 9वें राष्ट्रपति थे जो उस समय चुने गए सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। उनके बाद उपराष्ट्रपति जॉन टायलर राष्ट्रपति बने और अगले पूरे टर्म तक उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया।